ठीक है, तो लीना साहब साथ ही शोएब अलवी साहब सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, ये अब शान मसूद टेस्ट क्रिकेट के कप्तान अब बनने जा रहे हैं, बल्कि समझे कि ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। तो अब ये फैसला आपकी नज़र में बेहतर चॉइस यही थे या फिर रिजवान या कोई और भी? शोएब साहब, इस वक्त आप देखें कि पीसीबी के ऑफिस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं शान मसूद, या इस वक्त टीवी पर भी चला रहे हैं, अब्बास शब्बीर के साथ शान मसूद मौजूद हैं और कुछ ही देर में ज़का अशरफ साहब से उनकी मुलाकात भी होने जा रही है। उसके बाद ज़ाहिर है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। तो क्या इस पर आपकी राय है, कैसी चॉइस है? देखिए, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है डेफिनेटली, बिकॉज देखिए शान इज अबाउट 34, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड इन्होंने अभी यॉर्कशायर की कप्तानी भी की है और बहुत अच्छी कप्तानी की है। ही इज गॉट अ एक्सीलेंट माइंड, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लेकिन ये अभी ऑस्ट्रेलिया में अनटेस्टेड हैं। वैसे जब ये साउथ अफ्रीका में खेले थे ऑन फास्टर पिचेस, ही डिड वेल अ फ्यू इयर्स बैक। तो शान मसूद का टेस्ट मैच में जगह भी बनती है, उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनकी टेक्निक है, वो टेस्ट मैच में अच्छी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये प्रॉबेबली मेरी नज़र में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट इन्होंने रखा है, क्योंकि देखें बाबर आजम हैड टू स्टेप डाउन। द रीजन इज कि उनके पास जो परफॉर्मेंसेज रही हैं एज ए कैप्टन वो आउटस्टैंडिंग नहीं रही हैं, और बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और कप्तानी की जिम्मेदारी कम होगी तो वो ज़्यादा खुल के खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में शान मसूद एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। अब सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो प्लेयर्स हैं जो उनके नीचे खेल रहे हैं, क्योंकि उनका कोई इतना आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं है क्रिकेट में, टेस्ट मैच में भी। ऑल्दो उनकी आई थिंक 3 या 4 टेस्ट सेंचुरीज हैं। उन्होंने श्रीलंका में एक दफा पाकिस्तान को एक बहुत लंबा टारगेट फेस करके मैच जितवाया था यूनुस खान के साथ। तो ही इज गॉट हिज प्लसेस, लेकिन करंटली जरा सी उनको कमांड करना पड़ेगी, अपनी परफॉर्मेंस से लीड करना पड़ेगा टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ द टीम मेंबर्स। और रह गया कि रिजवान को क्यों नहीं बनाया, शाहीन काफी क्यों नहीं बना, क्योंकि देखिए टेस्ट मैच में गालिबन ये शायद सरफराज से विकेट कीपिंग करवाएं, तो इस वजह से भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो रिजवान को कप्तान नहीं बनाना चाह रहे थे जी। दूसरा, जो बाबर के साथ अफेयर हुआ है वो रिजवान के साथ ना हो जाए कि कप्तानी जो है टेस्ट मैच की वो उसके ऊपर ओवरबर्डन ना हो जाए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी टफ प्लेस। पाकिस्तान 1996 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, बल्कि हर टेस्ट मैच हारा है। They've lost something like 5 टेस्ट सीरीज there 3-0। तो अब शोएब साहब, ये अभी रिसेंट पास में भी हम देखें तो शान मसूद टीम के परमानेंट मेंबर नहीं है। अब जाहिर है वो एज कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर, और एक तरह उनका कम बैक भी होगा, तो एक वो एक एडिड प्रेशर होगा, फिर कप्तानी भी, फिर जाहिर है कि पाकिस्तानी टीम के जो उनसे सीनियर मेंबर्स हैं उनको किस तरह वो लेकर चलते हैं अपनी कैप्टनसी में। तो ये तो बहुत सारे प्रेशर्स एक साथ शान मसूद को फेस करने पड़ेंगे। कितना बड़ा चैलेंज होगा फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में? ये स्टॉप गैप मैनेजमेंट मुझे ज्यादा लग रहा है फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर। They will be judged, he will be judged, and perhaps जब पाकिस्तान होम कंडीशंस में खेलेगा उनको शायद एक सीरीज और दी जाए to prove his performances। लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज कैप्टन आप कह सकते हैं कि किया है, क्योंकि और भी कंट्रोवर्सी चल रही है विद द अदर प्लेयर्स अराउंड, और मे बी एक और स्टेप ये भी हो सकता है कि जरा सा प्लेयर पावर तोड़ना चाह रहे हैं, बिकॉज रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और इन सब का, शादाब का एक बात आ रही थी सामने कि लीग बना हुआ है, और perhaps शान मसूद के थ्रू दे माइट ब्रिंग इन सम मोर प्लेयर्स ऑन मेरिट, जिनका एक वैसे शायद चांस नहीं बनता, बिकॉज जो अभी सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। उनके कुछ और ऐसे क्रिकेटर्स उनकी नजर में हैं जो खेले जा रहे हैं, जैसे हासन अली को बार बार वापस ले आते हैं। तो perhaps शान मसूद को कप्तान बनाने के साथ चीफ सेलेक्टर के साथ बैठ के वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा जो बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी का रहा है टीम में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर। ठीक है, अच्छा शोएब साहब साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।